या अच्छे घरानों की बदौलत उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। आज शरारत से पर्स छीन लेते हैं, कल को डाका डालेंगे। जी सर। उनके पेरेंट्स से मिलो, मशवरा करो उनसे। मैंने कांस्टेबल को हदायत कर दी है सर कि वो सफेद कपड़ों में नजर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाफर हुसैन, सफेद कपड़ों में हूं या सियाह कपड़ों में। उनके तो चेहरों पर लिखा होता है मैं पुलिसमैन। बड़ी मेहनत करते हैं सर, कोशिश तो यही होती है कि पहचाने न जा सके, मगर जाफर हुसैन, सबके चेहरे एक से होते। पथरीले चेहरों के बजाय मासूम, पुरकशिश और मुस्कुराते हुए चेहरे हों तो कितना खूबसूरत बना दे हमारे डिपार्टमेंट को। नए लोगों की ड्यूटी लगाओ ताकि पहचाना न जा सके। बेहतर सर। अरे आप ऐसे, अरे खड़े जाओ, बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो खड़े जाओ एक कतार में दीवार के साथ। 107 151 जनाब आली। करमदाद मेरा बस चले तो मैं इन पे 302 बनवा दूं। वाह, अगर कोई टायर शहर पाड़े है तो जल्दी जल्दी मुझको बता दो। वाह, ये वो नहीं है, ये दूसरा ग्रोह है, पर्स छीन के भागने वाला ग्रोह। वह लाख लानत है तुम पे, ये पढ़े लिखों का काम करते हो तुम। जी हम कब करते हैं, पर्स तो वहां पे पहले ही गिरा पड़ा था। वह चुप है, भीड़ नहीं खुलते, ये कूदते नहीं या बोलते नहीं या कम जात। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खादिम है जी। सद के जाओ, माँ वड्डी ने क्या सोच के नाम रखा खादिम। अच्छा खादिम, वह अब का नाम बताओ। जी मैं राना शादिम खान का बेटा हूँ और ये मेरा दोस्त है। होय 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 होय, कोई बात ना। तो तुम वाकई राणा शादिम खान के साहबजादे हो पुत्र? जी। अच्छा, मुझको पहले शक था, मैं कहता था ये जो मुंडा कुछ नहीं आया, ये जरूर कोई बात है। पुत्र मुझको पहले बताना था। बैठो बैठो मेरे बच्चे, बैठो बैठो, अरमान से बैठो बैठो बैठो। तुम अपनी जगह से क्यों हिलो? तो ठीक ठाक है, बाल है ना? जी वो बस ब्लड प्रेशर है, बाकी ठीक है सब। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे और मुझको जिंदगी दे। राणा साहब हमारे सबके उस्ताद है, सबके। अपने चौरी जाफर हुसैन, मियाँ दाद, डीएसपी अपना वो मौला दाद साहब, महमूद खां, चौरी जाफर हुसैन, सबको उन्होंने अपना ये सिखाई परेड। हाँ, राणा साहब डबल मार्च बड़ा करवाते थे। हाँ, बड़े राउंड की आदमी थे, बड़े निग्गे आदमी, उस्तादों के उस्ताद। वो तुम इतने शरारती क्यों हो गए हो? अंकल हम जाएं? ना पुत्र ना ना ना, अभी ठंडा मंडा मंगवाया है ना, बोतल शोतल पिया, फिर उसके बाद चाय आएगी, फिर केक पीस आएगा, तो चाय खाओ और केक पीस भी खाओ साथ में। और क्या है पुत्र, खा पी के जाना। तुमने कौन सा रोज रोज आना है, फिर या किस्मत या नसीब बचना। सर तकल्लुफ ना ही करें जी, हमें देर हो जाएगी। वाह, तुम बीच में खुद के क्यों मशवरा देता है? करमदाद, मुल्जमान को कुर्सी में बिठाया हुआ तुमने? सर जी ये मुल्जिम नहीं है जी, ये तो अपना राणा शादिम खान साहब के साहबजादे हैं। बिल्ली जनाब, बगैर बिल्ले नागा कहीं। इंचार्ज क्या होता है? 150 की बात करो। ओके सर। ये लड़के कौन है? वो सर जी ये मुल्जमान नहीं हैं जी, ये तो तेज स्पीडों के ऊपर मोटरसाइकिल चलाने वाले बचूंगड़े हैं जी। सर ये करतब दिखाते हैं मोटरसाइकिल लहरा लहरा के, मैंने बिठा लिया था जरा वार्निंग के लिए। गलत ड्राइविंग करते हो, बहुत बुरी बात है। तुम्हें मालूम नहीं है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स? सर जी ये बचूंगड़े तो मजाक मजूक में बीबियों बहनों के थैले थूले खो के खरीच के उनको तो हवाओं में उड़ा उड़ा के तो बस। इसमें हंसने की कौन सी बात है? सॉरी सर। पर्स छीनते हो? नहीं सर ये वो नहीं, ये राणा साहब के बेटे हैं। हाँ, राणा साहब के बेटे? हालांकि सर वो बड़े महजिब वफादार आदमी है, लेकिन ये पता नहीं। जानता हूँ। जब तुम पर्स छीनते हो लड़कियों के तो ये भूल जाते हो कि तुम किस अजीम शख्स। सर गलती होगी जी, हम पहुंचे। यस सर। खान साहब को बुलाओ। राइट सर। खान साहब को मत बुलाएं, वो मुझे कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे मुझको। सर आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी, प्लीज माफ कर दें। ये सर कुछ संगीन केस तो नहीं है? नहीं सर बस यही है। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो न सिर्फ मैं तुम्हें सजा दूंगा बल्कि खान साहब के सुपुर्द भी कर दूंगा। बेहुदा इंसान। महमूद साहब इन बचूंगड़ों से यहाँ से तीर कर दिया जाए, वो ना हो भंडारी साहब आ जाए तो नवा ही रफड़ पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, चलो सब चलो चलो। ये लड़के कौन थे करमदाद? जनाब पहले अल्लाह आपका भला करिए और हमारा भी जी। अब तो वो पेट की फरमाइश हो गई जी,
वो डीआईजी साहब के नवे ऑर्डर आ गए हैं, तार साहब आके मुझको बाहर शर्मिंदा करके गए। हाँ जी। वो मैं लड़कों के बारे में पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए थे? वो सर जी वो जो पहले गया है वो बिल्ला, वो तो अपना राणा शादम खान साहब का साहबजादा था और साथ में उसके बेली संगी यार थे जी, मित्र थे उसके। कोई मुल्जम वगैरह तो नहीं था? सर जी मुल्जम होते तो मैं बोल राहुल करता कि उनको पता लग जाता जी। ये तो बिचोंगड़ा है, मासूम बट। ओए, कल तुम थाने किस सिलसिले में गए थे? मैं जी वो अपने दोस्त के साथ गया था, उसे कोई काम था। इधर आओ ना जरा। ओ इधर आओ। रात 11 बजे से लेकर अब तक तुम कहाँ रहे हो? ना तुम क्या समझते हो कि तुम थानेदार के बेटे हो इसलिए तुम्हें खुली छुट्टी है? मैंने तो बच्चों बड़ा को सीधा कर लिया, तुम क्या चीज हो? ये लो, संभालने तो दो उसे। किसी दोस्त क्या रह गए थे बेटा? तुम लुकमा दे लो, बयान बदलवा दो उसका। बयान बदलवा दो? ये मुल्जिम है। आवारा उचक के बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, पूछो इसे कहाँ था ये? घर को भी थाना बना दिया है तुमने, हर वक्त थानेदारी, हर वक्त पूछगछ। पूछगछ न करूं तो क्या करूं? तुम बाप हो, शौहर हो इस घर में, बस। और बाप हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसकी पड़ताल जिम्मेदारी है मेरी। बाप मैं कर लूंगी पड़ताल, ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं होती। ये क्या है? ये उसका है जी, मेरे दोस्त का। दिखाओ ना जरा। ओ इधर लाओ। ये लो कमाई करके लाया तुम्हारे लिए। रात रात भर गायब रहना तुम्हारे भेजे में नहीं पड़ेगा, समझी? किसका है बेटे, नाम बता दो ना। वो जी मेरे दोस्त अनवर का, उसकी अम्मी फैसलाबाद गई। ओ नाम बताने से जायज नहीं हो जाएगा ये सब कुछ। तुम इसके ये पीछे ही 15-20 पड़े रहते हो, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें? और दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन तुम हो बस। ज्यादा डांट डपट भी अच्छी नहीं होती। ना तो बिगड़ने से ना रोको इसे, बिगड़ने से कौन रोकेगा इसे? बोल बता मुझे। ये ले बेटा, जा जाके वापस करा इसे, अनवर को भी दिया। भगा दिया ना उसे। 2 मिनट। होए 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 मियां खान जी, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। ये कट्ठा 1.5 इंच पेट की पैमाइश बढ़ गई आज। नहीं नहीं करमदार, एक दफा फिर से नाप लो। आप इतना फेरो। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ना, उतने ही 39.5। ओ ऐसे बिला वजह वक्त जाया मत करो। ओ मियां खान, तुमको कितनी दफा कहा है कि दौड़ लगानी शुरू करो, तुमने कोई क्यों नहीं बात सुनी? हो जनाब आ रहा हूँ, दौड़ता हूँ पूरा जनाब। और चलो आगे बढ़ो करमदार। अच्छा, चौधरी महमूद जैसा टिकन बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी पेट हो तो ऐसा पैमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ना लिखो भाई। बस ध्यान से लिखा है, कुछ ना लिखा भाई, ध्यान से लिखो। मैंने आगे भी रिपोर्ट पेश करना है। और चलो यहाँ क्या हो इधर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, मैं तो सुबह देख के ताड़ गया था। मैंने कहा चौधरी साहब बड़े स्मार्ट स्मार्ट से लग रहे हैं। हाँ भाई कितना है? हुई चौधरी साहब, कट्ठा आधी इंची का फर्क पड़ गया है जी। एक हफ्ते में चाहिए मुझे जाफर हुसैन, 1 सेकंड ऊपर नहीं दूंगा। 7 बजे तक। गो हरी अप। इधर सर। और वो हमारे आर्टिस्ट ने जो ख्याली तस्वीर बनाई है ना, वो साथ ले जाओ। ठीक है जनाब। ओ हरी क्विक। और सुनो, जी सर।
देखो ये मुल्जम भर्ती कराओ, वरना सबकी पेटी खतरे में है, समझे? ठीक है सर। सर जी क्या बात है, आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा है। वह तुमको क्या पता रहमत खां के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वह थली मची हुई है। आज साहब चौथे गियर में जा रहा है। नहीं, इनको क्या हुआ? और ऊपर से चौधरी जाफर हुसैन। वह उनका भी दरिया चढ़ा हुआ है। और क्या है? बात क्या है सर जी? तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है कि चक्कर क्या है? किस थाने के बंदे हो तुम रहमत खां? सर जी मैं तो दवाई लेने गया हुआ था, अभी जी, आज आया तो हूं। आप भी ऊपरी मंजिल से बोल रहे हैं। तुमको क्या पता कितनी करारी झाड़ पड़ी है चौधरी महमूद साहब को। उनका तो वजन बराबर बढ़ के घट गया है खुद ब खुद। वाकई सर? न तो मैं झूठ बकता हूँ। तुम भी जरा ध्यान से बैठो और सुनो, ये कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ और बिना शक चिड़िया बनाते रहो, वरना आज एक कद्दे की पेटी गई, लथ गई। आई समझ में बात? शरीफ मुल्जमान थे सर जी। ये किताब टोकन और सब कुछ रेडीमेड मिल गया है, आपको देते हैं ये। टोकन की किताब तो मैंने बरामद किया है। इस केस पे तो मेरा पूरा पूरा हक बनता था ये। टोकन की किताब तुमने बरामद की है, तुम्हारा हक बनता था। हैं? बहुत तीर मार लिया तुमने, अपने काम से काम रखो ध्यान से। मैं साहब के पास हूँ, बात। सीधे होकर खड़े हो। कितना गरम गरम सांस लेता है। वालेकुम सर। बैठो। क्या प्रोग्रेस? मुल्जम हाजिर है सर। किधर? अभी 7 बजे सर, आधा घंटा बाकी है, मुल्जम आपके कदमों में होगा। क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो मोटरसाइकिल जिस पे वारदात हुई थी हमने बरामद कर लिया। घर का पता भी चल गया, छापामार टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है सर। यकीन नहीं आ रहा जाफर साहब। आ जाएगा हर सर। चीज मुकम्मल है, कागजात भी है, तस्वीर भी सही है, लाइसेंस भी है। उल्लू के पट्टे, लड़कियों से पर्स छीनते हो, छेड़खानी करते हो। घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारी, जवाब नहीं देते हो। सर मुझे बोलने का मौका तो दे। बोलने का मौका तो तुम्हें अदालत में मिलेगा। अभी तो तुम्हारी हड्डियां बोलेंगी बच्चों। ओ मियां खान। जी सर। जरा 7 नंबर का लेटर तो लेकर आओ ना भाई मेरे सामने फौरन। हरिया सर। तुम लोगों ने बड़ी बेइज्जती करवाई हमारी, बड़ी बेइज्जती। कत्ल करते हो, पक्के बदमाश होकर मासूम बनते हो कबूतर की तरह। और खड़ा हो जा, सीधा खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, वरना क्रीम रोल बना दूंगा, याद रखना। सीधा खड़ा हो जाओ। सर मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। बकवास नहीं करो। ऊपर से भागते हो, ऊपर से भागते हो। मैं तो बच्चे तुम्हारा सुरमा बना दूंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 7 बार गया। चलो साहब के पास, चलो। बहुत मारा है सर, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। नहीं, ये मोटरसाइकिल डाके और कत्ल में इस्तेमाल हुई है, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। जा सकते हो तुम। हाँ, तुम्हारा सब कुछ बेकार गया जाफर हुसैन। सारी कारकर्दगी जीरो कर दी है तुम्हारी इस रिपोर्ट ने। सुराग मिल जाएगा सर, मैंने सफेद कपड़ों में आदमी छोड़ रखे हैं सर। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मुजरिम चाहिए फौरन। ओके सर। न मुझे छट्टा गया न ठंडा गया। उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। ओ सर जी सीधी बात है, उचक्कों ने पहले उसकी मोटरसाइकिल चुराई, फिर उस पर वारदात की, उसे मोटरसाइकिल को फेंक के चले गए। इसमें मालिक का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हमारा और तुम्हारा है। और मोटी अक्ल वाले, ये बात ब्रीक है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। दूसरी कैसा है? बहुत अच्छा। आज ही उड़ाई है मैंने। और वो परसों वाली? वो तो उसी दिन बिक गई थी यार। वेरी गुड, बस जल्दी चलो। एक इंच आगे नहीं बढ़े तुम लोग। ये कारकर्दगी है तुम्हारी, नाअहली है या कुछ और है? आखिरकार उन्हें पकड़ा जाना है। आखिर कब तुम्हारी खत्म होगी जाफर हुसैन? अभी यही है सर, वरना मैं कभी का भून के रख देता। जो चाहो करो, मुझे गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तार करो उन्हें। याद रखो, इस इलाके में डकैती कत्ल मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर वो बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं सब, मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। एक कहानी हमेशा दोहराते रहते हो। इस दायरे से कब बाहर निकलोगे? ये देखो, ये अखबार मैंने तुम्हें 50 दफा कहा, भर जाता है रोज अखबार इन खबरों से। लाकानूनियत की हद होती है।
बस आज ही छापा पड़ेगा, आज ही नाकाबंदी होगी, आज ही गिरफ्तारी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूं। सर वक्त थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए सर। क्यों, किसी काम के आगाज के लिए ये वक्त कम है क्या? ओके सर। हेलो, कामयाबी एक ऐसा सैल्यूट है जाफर हुसैन जो उम्र भर आदमी के माथे पर नक्श रहता है, मगर इसके लिए मजबूत इरादे, मेहनत, दयानत और खिदमत की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके। ओए, और सही सही रिपोर्ट दो, मेरी बड़ी जिल्लत हो रही है। जनाब काबू ही समझे, वो सब आबादी के कच्चे मकान में सो रहे हैं। चलो महमूद मियां खान, चलो। थैंक यू, थैंक यू। आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, आखिरी वार्निंग है। हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। इधर से बाहर निकल जाओ और याद रखें कोई गिरफ्तारी ना दे। चलो। मैं लाश लेने नहीं जाऊंगा। कफन दफन करना है तो तुम खुद कर सकती हो। बैंक करो, बाल न चलो अपने बैंक करो। जाफर हुसैन को बुलाओ। सर उनकी छुट्टी की दरखास्त आई। अरे भाई, आप लोगों की कारकर्दगी पर आप लोगों को इनाम असनाद मिलने वाली हैं, खुशी का मौका है, बुलाओ उसे। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है सर। असल में क्या बात? क्या बात? महमूद बताओ, क्या बात है, बताओ। सर कर्ज के मुकाबले में उनका बेटा कांडे का साथी था। डोंट टेल मी। ये दुरुस्त है सर। वेरी सैड। वेरी सैड। तुम तो एक अच्छे आदमी बन रहे थे जाफर हुसैन, गनीमत थे। मैं गुनहगार हूं सर। गुनाह का एहसास ही तुम्हारे लिए निजात था। कितनी मेहनत की होगी तुमने उसे बनाने में। मुकद्दर की बात है सर, ऐसा एक दिन होना था। माँ बाप की गुनाह की सजा बास औकात औलाद को मिलती है। रिस्क हलाल एक आजमाइश है जाफर हुसैन, एक इम्तिहान है। कोशिश तो यही करते हैं सर, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं जाफर हुसैन, ये थोड़ा बहुत क्या, गंदगी की एक छींट दूध की पूरी कढ़ाई को नापाक कर सकती है, तो फिर ये थोड़ा बहुत क्या। गोली तुमने खुद चलाई थी जाफर हुसैन? जी सर। हॉस्पिटल नहीं गए? आज तक हजारों लाशें देख चुका हूं सर, मगर ये लाश मुझे देखी नहीं जाएगी। लाश? अरे भाई, वो तो सिर्फ जख्मी हुआ है। क्या वो जिंदा है? सुना तुमने? वो जिंदा है, जिंदा है वो। हाँ जिंदा है, वो जिंदा है। अलबत्ता एक टांग कट जाएगी। टांग कट जाएगी। हाय, आधा
आधा तो मर गया ना मेरा लाल, आधा तो मर गया ना। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है बीवी। अपाहज जिएगा, जेल में कटेगी, ये जिंदगी है सर। हाँ जाफर हुसैन, यही जिंदगी है, यही एक सबक है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी।